वो महाराज कहना जी, नहीं पड़ता, वो खिलाया। परशुराम भगवान भगवान की भी जाति बता देते हैं। कौन सी? परशुराम भगवान कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण थे ना परशुराम। अच्छा। हाँ, जमदग्नि इनके पिता का नाम था। हाँ। और रेणुका जो इनकी माता थी। पर ये परशुराम मतलब जो हते ब्राह्मण, ब्राह्मण का झगड़ा करना काम नहीं है। पर इनके पिता का सहस्रा बाहु नाम के एक राजा था, वो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब होता है जिसने पूरे संसार के राजाओं को जीत लिया। दशरथ जैसे चक्रवर्ती थे, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। पर उसने इनके पिता को मार दिया था ना, जमदग्नि, परशुराम के पिता का, सहस्रा बाहु ने। तो वो सहस्रा बाहु ने इनके पिता को मारा। और ये गए थे तपस्या करने के लिए। परशुराम परशुराम विष्णु के अवतार हैं। तो वो जब आए तो इनकी माता ने सब बता दिया कि सहस्रा बाहु राजा ने ऐसा ऐसा काम किया है। तब इन्होंने संकल्प किया कि क्षत्रिय का धरती पर रहने नहीं देंगे। क्षत्रिय का धरती पर तो 21 बार मतलब असंख्य कोटि अरबों राणे कर दी थी। मतलब हजार नहीं, अरबों का शास्त्रों में लिखा। अरबों सब, क्षत्रिय तो बहुत है और क्षत्रिय है तो पत्नी तो होगी। अरबों को उसने काट डाला था परशुराम ने। दशरथ ने झूठ बोला कि हम क्षत्रिय नहीं है, तो छोड़ दिया था। मतलब वो विष्णु स्वयं है परशुराम। और वो जो फरसा से काटता था, वो भगवान शिव की तपस्या से की थी। तो शिव ने कहा था ये फरसा से तीनों लोग कट सकता है। ये फरसा किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। मतलब हम स्वयं फरसा के रूप में हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं शिव है, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में। इसी तरह तो ये फरसा झुकने वाला नहीं, ये झुकेगा जब जब तुम किसी पर चलाओगे। और वो चलेगा नहीं, काटेगा नहीं उसको, तो समझ लेना कि सबको काटा है, इसको नहीं काट रहा है। तो वो स्वयं ब्रह्म ही होगा। धरती पर बैकुंठ से धरती पर पहुंच चुका है। तो उनको थोड़ा मालूम था कि राम स्वयं परमात्मा है परशुराम। वो अब फरसा चलाए तो चले नहीं। तो फिर उन्होंने कहा राम रमापति करदल ले। और भगवान शिव ने एक धनुष दिया था, फरसा। ये दोनों अमोघ है, ये किसी के सामने नहीं झुक सकते हैं। ये जब आकाश ब्रह्मलोक से ईश्वर धरती पर जाएगा गुप्त रूप में, मालूम नहीं पड़ेगा कि ईश्वर है। 4 हाथ ना विष्णु के, शंकर शंकर गदा पद्म लिए। पर वो 2 ही हाथ में भगवान राम थे, कृष्ण भी 2 हाथ में थे। तो वो सब कोई नहीं समझ पाएगा कि ये ईश्वर है। पर जानने वाले बहुत धरती पर जानते थे। विभीषण जानता था कि ये विष्णु है, भले 2 हाथ से हैं। उनकी विभीषण की माता जानती थी कि ये विष्णु है। पर रावण को समझाया उसकी माता ने, पर वो अपने माता की बात नहीं मानता था रावण। उसमें मतलब विभीषण मानता था, कुंभकर्ण भी मानता था। पर वो भाई का पक्ष लिया कुंभकर्ण ने। और विभीषण ने बोल दिया हमारा भाई दूसरे की पत्नी को चुरा लेके लाया है हमारा भाई, तो हम इसको साथ नहीं देंगे। क्यों? हमारे विचार में इसने खुला गलत किया है। भाई तेरी पत्नी है मंदोदरी, और भी इसकी कई पत्नी थी रावण की, तो वो उसको चुरा लिया है इसने। जब लड़ाई करके नहीं लाया है, चुरा के लाया है। तो उसने बोला हम भाई हो करके हम साथ इसका नहीं देंगे। कुंभकर्ण बोला गलत तो किया है, पर ये भाई है तो हम तो भाई इसका साथ देंगे। तो वो विभीषण ने साथ नहीं दिया, भगवान की शरण में चला गया। और कुंभकर्ण बोला हम भाई का पक्ष लेंगे, भले ईश्वर है। उसको मालूम हो चुका था कुंभकर्ण को कि ये ईश्वर है, ब्रह्म है। ब्रह्म किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। पूरी सृष्टि का तीनों लोग एक तरफ हो जाए तो वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने ईश्वर, परमात्मा। ओंकार कुछ भी कहो, वो सब लागू उसी पर हो जाता है। ब्रह्म में ओंकार भी, ब्रह्म भी, परमात्मा भी, ईश्वर भी, भगवान उसी के नाम है सब। तो वो कुंभकर्ण ने बोला कि ये हमारा भाई ने गलत तो किया है, पर हम अपने भाई का पक्ष लेंगे। कुंभ और विभीषण बोला ये हमारे भाई ने गलत किया, हम भाई इसी के हैं, पक्ष नहीं लेंगे इसका। हम स्वयं भगवान की शरण में जाएंगे, ये मैं मंजूर है। पर ये गलत किया है ना, पत्नी को चुरा के लाया है, ये तो खुला गलत है। तो भगवान ने कुंभकर्ण को भी मारा, तो अपने भाई का पक्ष लिया था। और रावण तो वो गलत किया ही था, उसको भी मारा। और विभीषण ने बोला हमारा भाई होते हुए हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि इसने खुला गलत किया है, पत्नी सीता को चुरा के लाया। तो वो फिर मारा भी नहीं गया और लंका भी चुक मिली। मतलब सत्य का इतना महत्व होता है, वो सत्य पर ही अड़ा रहा, सत्य को छोड़ा नहीं विभीषण ने। भले वो लंका से मार के निकाल दिया, परेशानी मिली, सब कुछ सहा, पर बोले हम गलत का सहयोग नहीं देने वाले। अंतिम में वो तो सत्य है, जहां पर परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम, जहां सत्य है वहां परमात्मा है, साक्षात है। वो खाली दिखता नहीं है, अदृश्य रूप में रहेगा। अदृश्य वाले को सब नहीं समझ सकता है, वो जो जानकार है अदृश्य वाले को वही समझ सकता है कि परमात्मा यहाँ है। पर वो दिखता ही नहीं है, वो शरीर का अंग दिखेगा है यहीं पर, उसको बोले अदृश्य। तो कहने का मतलब जो है ना, परमात्मा भगवान को जानते थे कि सब कहते थे। अब उनके रावण की माँ ने विभीषण से कहा कि ये विष्णु है, हाथ तो 2 है, विष्णु के 4 हैं।
तो वो विचार करेगा 4 हाथ हैं तो भगवान के तो 2 ही हाथ है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। पर विभीषण ने मान लिया अपनी माँ की बात कि माँ भी हमारी कहती है और हम भी जानते हैं कि ये विष्णु है, तो वो हम लड़ाई इनसे नहीं कर सकता। और फिर जानबूझ के हमारे भाई ने गलत किया है तो हम भाई का साथ नहीं देंगे। कुंभकर्ण बोला हमारे भाई ने गलत तो किया है, हमको भी बुरा लगता है, पर हम भाई का पक्ष लेंगे। तो मारा गया। भगवान परशुराम के जो माता पिता थे वो क्षत्रिय थे ना? नहीं नहीं, हाँ, वो तो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। तो और फिर पत्नी लड़का उनकी जब क्षत्रिय थी। परशुराम जब ब्राह्मण है तो जो पिता का गोत्र होगा वही तो संतान का हाँ, होगा पिता ना। ब्राह्मण थे, पत्नी क्षत्रिय थी नहीं, उनकी, किसकी इनका क्या परशुराम के पिता की। हाँ वो क्षत्रिय थी, हाँ, रेणुका नाम था। रेणुका। उन प्रेम हो गया था कहने का मतलब उससे। जी। ये पहले के बहुत महात्मा कम शादी करते थे, जैसे सुकन्या नहीं च्यवन की, वो ब्राह्मण है। जमदग्नि भी ब्राह्मण है, परशुराम उनका लड़का। भाई पिता जो जाति का होगा उसी का होगा ना। वो लड़की तो उसकी थोड़ो थी, वो तो महात्मा का सिद्ध मूर्ति थे ना, जी। क्या बोलते हैं, तो जमदग्नि। हाँ, अंतरजातीय विवाह लेकिन पहले हो जाता था। अब अलग अलग उसको जाति के थे। मतलब शादी जिसे अपने खिलाते पिलाते हैं इस तरह से नहीं, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। अच्छा। गंधर्व मतलब दोनों की इच्छा हो गई और बस भगवान का मंदिर है उसको साक्षी बना लिया, माला डाल दिया, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व लोग होते हैं ना, देवता है गंधर्व, वो ये अपने जब पूरी खिलाते हैं बुलाते हैं सबको, ऐसा नहीं करते हैं। उनको मतलब दोनों को प्रेम हो गया, जिसको अपने कोर्ट मैरिज बोलते हैं। हाँ, लोक दृष्टि में मृत्यु लोक में कोर्ट मैरिज बोलते हैं। स्त्री लड़की और लड़का हो गया तो अदालत में चला गया, और कुछ खिलाया पिलाया, किसी को नहीं बुलाया और वो लिख के दे दिया भाई कोर्ट मैरिज हो गया। इसी तरह से देवताओं में एक गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व नाम के एक देवता होते हैं, वो दोनों का प्रेम हो गया, बस भगवान का मंदिर जहाँ है उनको भगवान को साक्षी बना लिया। हम दोनों मतलब संबंध में बंध रहे हैं, और भगवान कोई भी शिव जी हुए, राम हुए, कृष्ण हो, उनको साक्षी बनाएंगे मंदिर में जाके, माला डाल दिया, बस हो गई शादी। ऐसे हुआ। उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। पहले के महात्मा लोग यही से करता था। जैसे जमदग्नि वो क्षत्रिय की है लड़की, क्या बोलते, रेणुका परशुराम की माता, और ये है ब्राह्मण। अब उसको प्रेम हो गया महात्मा से, तो महात्मा में नहीं रख लिया, और उसके बच्चा अच्छा सब हुए तो रहने लगे साथ में। उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह। मतलब महात्मा ये नहीं है कि अपने से पब्लिक में सबको बुलाते हैं, खिलाना पिलाना ये सब ढोल तमाशा रहता है, ऐसा नहीं। उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। तो भगवान स्वीकार करते हैं महाराज जी, तभी तो वो तो भगवान का भगवान तो ही स्वीकार स्वयं करेगा, अवतार लिए। वो तो स्वीकार जिसके सामने उसको साक्षी बना रहे हैं मंदिर में। जैसे कामतानाथ आपके परिक्रमा कोई कर रहा है कल्पना रख करके कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, कोई दंडवती लेट के करता है ना, और कोई चल के करता, तो वो सुन जानता तो सब है। अगर आपकी सच्चाई है कि कामतानाथ है तो वो काम पूरा होगा। वो कामतानाथ का पक्का करेंगे, जैसे वृंदावन में गोवर्धन, वो अंदर सच्चाई को पकड़ लेता है परमात्मा कि ये परिक्रमा कर रहा, हमारी दंडवती कर रहा, इसकी इच्छा ये है, पर इसका अंदर से साफ है, तो वो गारंटी से 100 के 100% काम पूरा होगा। कैसा भी भयानक से भयानक काम हो, जो संसार नहीं कर पाएगा वो कामतानाथ पूरा कर देगा। जो संसार काम कोई भी नहीं कर सकता, वो गोवर्धन वृंदावन में वो स्वयं ही गोवर्धन के रूप में, पत्थर के रूप में परमात्मा है। 12 ज्योतिर्लिंग जैसे पत्थर के हैं। और उस उज्जैन में महाकालेश्वर, उसके सामने तुम विनय करोगे तो वो सुन रहा है, और जानता भी, हृदय की बात भी जान रहा है, सुन भी रहा है, पर वो लिंग से आवाज नहीं आएगी, बोलेगा नहीं 12 ज्योतिर्लिंग। तुम्हारी अंदर से सच्चाई है तो वो जो 14 भवन में 3 लोक में कोई काम नहीं कर सकता, वो उसी काम कर देगा। कैसा भी कोई काम हो सृष्टि में, मतलब मृत्यु लोक में जितना भी आदमी 84 88 जो भी है वो कोई कर नहीं पाएगा। और 12 ज्योतिर्लिंग के सामने तुम जो विनय कर रहे हो, वो विनय भी सुन रहा है, और जो तुम काम बनाने के लिए, और हृदय की बात जानता भी है कि आदमी सही है कि गलत, वो पूरा कर देगा वो। उसी तरह से कामतानाथ है, उसी तरह से गोवर्धन है। तो कहने का मतलब वो मंदिर में जो गंधर्व विवाह करते हैं, तो वो गंधर्व विवाह हनुमान जी का हो, राम कृष्ण का मंदिर, तो वो देवता को साक्षी बनाया है। तो वो तो जानता ही है कि हमको साक्षी बना के ये काम कर रहा है, और दोनों रहे। वो गंधर्व विवाह मतलब वेदों पुराणों में मानता है ईश्वर के यहाँ से, पहले से सृष्टि की जब रचना हुई है ना, तभी से गंधर्व विवाह चला आ रहा है। महात्मा लोग जंगल में रहता, कहाँ खिलाता पिलाता किसी को। जैसे अत्रि मुनि है, अभी इनकी लड़की से प्रेम हो गया अनसुईया से, तो भगवान को साक्षी बना लिया, बस वो रहने लगे। तो वो मानता ईश्वर देता है ना, मानता कि गंधर्व विवाह का भी नियम जो है ईश्वर ने बनाया है, ये पब्लिक ने नहीं बनाया है। देवताओं, इंद्र, पवन देवता और अग्नि देवता, इन्होंने नहीं बनाया, ब्रह्म ने बनाया। ब्रह्म माने
शिव, विष्णु, कृष्ण, इन्होंने ये नियम बनाया गंधर्व विवाह का। तो जब उन्होंने बना दिया तो खंडन कौन कर पाएगा? ना इंद्र कर पाएगा, ना अग्नि देवता, ना पवन देवता, ना सूर्य देवता। कोई मतलब खंडन, परमात्मा की बात को ईश्वर की कोई खंडन कर ही नहीं सकता, और करेगा तो उसका विनाश निश्चित है।